नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार विधान परिषद में आज मंत्री मुकेश साहनी को लेकर दिखा जबरदस्त बवाल। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने मुकेश के मसले पर सरकार को घेरा। सदन में आरजेडी ने भी किया जमकर हंगामा। मुकेश साहनी पहुंचे विधानसभा। मुकेश साहनी ने किया जमकर प्रहार। कहा, देखते हैं किसमें है कितना दम। मुकेश साहनी के भाई को कार्यक्रम में मिला वीआईपी ट्रीटमेंट। तेजस्वी यादव ने मुकेश साहनी पर किया कटाक्ष। कहा, कार्यक्रम में साहनी को सिखा के भेजना चाहिए था। और गोपालगंज शराब कांड में 13 दोषी करार, 9 को फांसी, 4 महिला को उम्र कैद की सजा। वैशाली के हाजीपुर में सरकारी कार्यक्रम के तहत मत्स्य विभाग के द्वारा अनुदानित राशि से वाहन बांटे गए, जिसमें 5 4 व्हीलर, 4 3 व्हीलर और 14 मोपेड सह आइस बॉक्स की गाड़ियां शामिल थी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विभागीय मंत्री मुकेश साहनी के बदले उनके भाई संतोष साहनी के हाथों लाभुकों को वाहन बांटा गया। दरअसल जिला मत्स्य कार्यालय हाजीपुर ने अक्षय वटराय स्टेडियम में शिविर लगाया, जहां अनुदानित दर पर आइस बॉक्स लगी 23 गाड़ियों के वितरण मछुआरों के बीच किया गया। इस कार्यक्रम में मत्स्य मंत्री मुकेश साहनी को आना था, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन अजीबोगरीब तरीके से उनके भाई संतोष साहनी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में लाभुकों को अपने हाथों से वाहन को बांटा, जिसको लेकर सवाल खड़ा हो गया है। वह इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस मौके पर मत्स्य मंत्री मुकेश साहनी के भाई संतोष साहनी ने कार्यक्रम के सफलता पर चर्चा की। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इस कार्यक्रम में मत्स्य मंत्री को शामिल होना था, वो नहीं आए। इस पर उन्होंने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम की वजह से वो शामिल नहीं हो सके। आइए सुने मत्स्य मंत्री मुकेश साहनी के भाई कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे थे। सरकार के द्वारा सब्सिडी के तहत गाड़ी वितरण किया गया है, जिससे हमारे जो मछली मारने वाले लोग हैं उसको सुविधा मिले मछली मार्केट तक लेके जाने के लिए, और यही सब है। और 90% अनुदान के तहत ये सब मिल रहा है और ये पूरा लिस्ट है उसमें, जिसमें 3 4 व्हीलर मिला है, 3 व्हीलर मिला है, मोपेड प्लस आइस बॉक्स के साथ सारा चीज दिया गया है। वितरण अभी हम किया है मंत्री जी के सहयोगी के तहत। बाकी अभी ऐसे ही पूरा बिहार में कार्यक्रम चलेगा सब जगह और अच्छी से काम किया जाएगा। मुकेश साहनी के बदले उनके भाई संतोष साहनी ने ये मत्स्य विभाग की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें वो पहुंचे, पूरे लाभ लश्कर के साथ पहुंचे और वाहन भी बांटे। इस पोस्टर में देखेंगे तो तस्वीर आपको मत्स्य विभाग के मंत्री बिहार सरकार के मुकेश साहनी की तस्वीर नजर आएगी, लेकिन आपको नजर उनके भाई आएंगे। वहीं बिहार विधान परिषद में आज मंत्री मुकेश साहनी को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। आपको बता दें कि विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने मंत्री मुकेश साहनी के मसले पर सरकार को सदन में घेर लिया। इसके साथ ही विपक्ष का आरोप है कि राज्य के पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश साहनी ने हाजीपुर में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में अपनी जगह अपने भाई और एक प्रतिनिधि को भेज दिया। हद तो तब हो गई जब मंत्री के भाई को विभाग की तरफ से मंत्री वाले ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल दिया गया। इसलिए इस मसले को लेकर सदन में आज आरजेडी ने जमकर हंगामा किया। देखिए, यही तो लगातार हम लोग सदन में चिल्ला रहे हैं, कैसी सुशासन की सरकार है भाई।
कि आज मंत्री जी के भाई गए, कल उनकी पत्नी जाएंगी सरकारी कार्यक्रम में, फिर उनके पिताजी जाएंगे और सदन में जो हम लोग सवाल जवाब करते हैं सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए उनके भाई आएंगे, उनकी पत्नी आएंगी, तो इससे तो बड़ा सुशासन का विभत्स रूप नहीं हो सकता है। और सारी जगह इसकी आलोचना हो रही है। और नीतीश जी में अगर तनिक भी नैतिकता है तो अविलंब ऐसे मंत्री से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए मंत्रिमंडल से। अगर बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि सब उनके छत्र छाया में चल रहा है। बिहार को ये लोग अपने घर की जागीर समझ लिए हैं। बिहार की जनता को ये लोग मूर्ख समझने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हैं, अभी संज्ञान अब लेते हैं या नहीं लेते हैं, ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करना, सरकारी जो वस्तु है उसका दुरुपयोग करना। अगर मंत्री जी को जाना था, मंत्री जी नहीं गए तो कोई मुख्यालय से आदमी भेजते या जिला का कोई आदमी उद्घाटन करता, पदाधिकारी उद्घाटन करता। कैसे ये लोग मंत्री अपने भाई को भेज दिए? ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे सरकार, नहीं तो हम लोग कल भी कार्यस्थगन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम करेंगे। ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। बिहार में अराजकता का माहौल है। सुशासन की सरकार अपने आप को कहते हैं और सरकारी योजना का उद्घाटन सरकार के स्कॉट, सरकार के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में अगर मंत्री का भाई करने लगे तो समझिए ये सुशासन नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत संपत्ति थोड़ी है कि हम नहीं जाएंगे तो मेरा भाई मेरा बेटा चला जाएगा। ये बहुत बड़ी आपराधिक मामला है। विवादों से घिरे बिहार के मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी विधानसभा पहुंचे। विधानसभा पहुंचते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया। वहीं मीडिया से बचते हुए उन्होंने कहा कि देखते हैं किसमें है कितना दम। आपको बता दें कि हाजीपुर में मत्स्य विभाग की तरफ से सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मत्स्य विभाग की योजना के तहत चयनित मछली पालकों को आइस बॉक्स, मोपेड बाइक, छोटी मछली वाहक गाड़ियां दी जानी थी। वहीं विभागीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री मुकेश साहनी को पहुंचना था, लेकिन मंत्री मुकेश साहनी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। मंत्री की जगह उनके भाई संतोष साहनी इस कार्यक्रम में पहुंचे। इसके साथ ही मत्स्य विभाग की सरकारी गाड़ी का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके बाद बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता लगातार हंगामा कर रहे थे। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी के भाई को सरकारी कार्यक्रम में वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्या मुख्यमंत्री बिजी रहेंगे तो अपनी जगह सदन में अपने बेटे को भेज देंगे? ये कितना अजीब होगा। रही बात मुकेश साहनी के भाई की, तो उन्हें तो इस बात की भी जानकारी नहीं है कि वो किस कार्यक्रम में किस उद्देश्य से जा रहे हैं, तो साहनी को सिखा के भेजना चाहिए था। इसी के साथ तेजस्वी ने कहा कि मुकेश साहनी को ज्ञान नहीं है, जो विधायिका नहीं जानता वो सरकार की पॉलिसी क्या जानेगा। इससे बिहार के लोगों को घाटा है। मुख्यमंत्री को भी अपने मंत्रियों को देखना चाहिए। जिस तरीके से सरकार चल रही है उससे सबसे ज्यादा नुकसान बिहार के लोगों को हो रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि मुकेश साहनी भाई को भेजे जरूर, लेकिन उसे ये बात इसे बताकर नहीं भेजे कि किस योजना के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। उस पर ज्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब इसका इंटेंशन आप समझ जाइए कि क्या है। कोई विधायक भी अगर अपना पीए सेक्रेटरी भी रखना चाहे तो अपने रिश्तेदार को नहीं रख सकता। ये है। अब कल को मुख्यमंत्री जी कहीं क्षेत्र में बिजी हैं और अपने बेटे को विधानसभा भेजेंगे तो क्या ये अच्छा लगेगा? तब तो कल से अनिल साहनी जी हैं कि अपने बेटे को विधानसभा भेज देंगे, क्षेत्र में बिजी रहेंगे, तो कैसे चलेगा? चलो ठीक है, जो भी है उनको मिला भी तो अपना भाई ही मिला, पार्टी का कोई अति पिछड़ा समाज का कार्यकर्ता नहीं मिला भेजने के लिए। इतना हितों की बात करते हैं तो देखिए, जो लोग जमीन में काम कुछ नहीं किया हो, जमीनी हकीकत नहीं जानता हो, जो
कभी चुनाव नहीं जीता है तो उसको आप मंत्री बना दीजिएगा। और हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मृत्युंजय जी, हम बचपन में सुनते थे कि बच्चे एक दूसरे की जगह हाजिरी लगा देते थे, लेकिन बिहार सरकार में जब हम आज देखते हैं कि मंत्री भाई है, तो भाई ने अपने भाई को एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भेज दिया और वहां पर मंत्री की जगह पूरे लाभ लश्कर के साथ मंत्री के भाई लोगों को विभाग की तरफ से जो योजनाएं हैं उसका सामान वितरण करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहला आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और कितना हास्यास्पद है कि कैसे लोग बिहार चला रहे हैं। ये एक घटना ये बता रहा है कि बिहार सरकार किस तरह से चल रही है। सरकार में बैठे लोग के कारनामे रोज उजागर हो रहे हैं। मुकेश सहनी जी ने जो किया उसके लिए अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा आश्चर्यजनक है। मुख्यमंत्री जी ने बुला करके उनका क्लास लिया। फिर अब मुकेश सहनी जी कह रहे हैं कि गलती हुई। ऐसी गलती इतनी भी अगर जिसको समझ ना हो वो कैसे विभाग चलाएगा, कैसे सरकार चलाएगा। अगर विपक्ष आज नहीं उठाता इस मामले को जी, सरकारी गाड़ी पर आप जा रहे हैं, अपने भाई को भेज रहे, क्या कोई पिछड़ा समाज से एक कार्यकर्ता को भेज देते तो लोगों को लगता है अपने भाई को भेज रहे। आप विधायक अगर हैं, आप मंत्री हैं, तो कल को आप सदन में भेज दीजिए अपने भाई को। ये बहुत ही शर्मनाक है और इसके लिए सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए कि उनके कैबिनेट के सहयोगी किस तरह के कारनामे कर रहे हैं और बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं। ये महाजंगल राज बिहार में चल रहा है। जब मंत्री जी अपने भाई को सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन करवाएंगे तो भगवान ही मालिक है इस राज्य का, इस सरकार का। मृत्युंजय जी, मुख्यमंत्री तो इस मसले को लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो अब इसको लेकर काफी गंभीर भी हैं। उन्होंने बाकायदा मंत्री मुकेश सहनी को तलब भी किया और उनसे पूछा भी इस मसले को लेकर। लेकिन अब विपक्ष क्या मांग कर रहा है इस मसले को लेकर? विपक्ष क्या चाहता है? मांग का जहां तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको भी कैबिनेट में शपथ दिलाए हैं, कैबिनेट में रखे हैं अपने सहयोगी के रूप में, उनको तो ये पता होगा सब लोगों के बारे में। आपने कैबिनेट में सहयोगी के रूप में कैसे रख लिया ऐसे लोगों को? ये सवाल तो खड़े होंगे। जिनको ये ज्ञान नहीं है वो आपके कैबिनेट में है, बार बार आप बुला करके उनको समझाएंगे, वो बाहर निकलकर खेद प्रकट कर लेंगे। इससे काम चलने वाला नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि कैसे कैसे उनके सहयोगी हैं जिनके कारनामे रोज उजागर हो रहे हैं। अच्छा, ज्ञान का सवाल खड़ा होता है तो मृत्युंजय जी 2016 का वो वाकया भी याद आता है जब तेजस्वी यादव की जगह, जब उस समय तेज प्रताप यादव तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। तब पहुंचना तो तेज प्रताप यादव को था पटना के एक कार्यक्रम में, डॉक्टरों की तरफ से जो कार्यक्रम था उसका उद्घाटन करने, लेकिन वहां पर लालू यादव पहुंच गए थे। लालू यादव ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, जबकि तेज प्रताप तो उन दिनों पटना में ही थे। सत्ता पक्ष और वाकई जिस तरीके में हमने ये तस्वीर आज देख रहे हैं, जब मंत्री मुकेश सहनी के भाई पूरे लाभ लश्कर के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं,
पूरे तामझाम के साथ, और बाकायदा गाड़ी मंत्री साहब की होती है, पोस्टर मंत्री साहब के दिखते हैं। लेकिन जब इस गाड़ी से पहुंचते हैं तो लोग टकटकी लगाए देख रहे होते हैं कि शायद सन ऑफ मल्लाह और उनके नेता मुकेश साहनी इस गाड़ी से उतरेंगे। लेकिन तस्वीरें बदल जाती हैं और मंत्री साहब की गाड़ी में बैठे होते हैं उनके भाई। सरकारी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, उद्घाटन करते हैं, गाड़ियों का वितरण करते हैं। पूछा जाता है तो कहते हैं कि मंत्री जी बिजी हैं, उनकी जगह पर हमें भेजा गया है। अब एक सरकारी कार्यक्रम जिसका उद्घाटन और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खुद मुकेश साहनी को पहुंचना था, वो तो पहुंचे नहीं, और उसके बाद उनके भाई पहुंचे तो पूरे लाव लश्कर के साथ। अब विपक्ष और तेजस्वी यादव ने तो सीधे सीधे मुकेश साहनी की योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति जो कभी चुनाव जीता नहीं, अगर उसे मंत्री बना दीजिएगा तो आखिर क्या होगा। लेकिन जब 2016 की बात हमने मृत्युंजय तिवारी जी से पूछी तो वो जवाब देने से भागते नजर आए। 2016 का वो वाकया जब मैंने उनसे पूछा तब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप थे। वो डॉक्टरों के कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए उन्हें पहुंचना था, लेकिन पटना में रहते हुए भी वो नहीं गए। तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बेटे के बदले खुद उद्घाटन किया, कार्यक्रम को संबोधित भी किया। तब बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार पर जमकर हमला किया था। आज इस तस्वीर को पूरी तरीके से बदल दीजिए। नजर आएंगे आपको मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश साहनी के भाई संतोष साहनी, और ये पोस्टर जरा देखिए। इस पोस्टर में आपको नजर आएंगे मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश साहनी, लेकिन अब बिल्कुल नेता वाली सदरी में पहुंच जाते हैं उनके भाई संतोष साहनी। बने रहेंगे इसी पर, वक्त ब्रेक का। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जिस खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बिहार सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश साहनी, जिन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, दरअसल उन्हें एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचना था। यह कार्यक्रम वैशाली के हाजीपुर में हुआ, लेकिन यहां पर मंत्री तो पहुंचे नहीं, पहुंचे तो उनके भाई पूरे लाव लश्कर के साथ। जो वीआईपी ट्रीटमेंट मंत्री जी को मिलना था वो उनके भाई को भी मिल रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है, जब बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल इस बात को लेकर गदगद नजर आते हैं कि हम ना परिवारवाद पर ना भाई भतीजावाद पर आगे बढ़ते हैं, हम विकास पर आगे बढ़ते हैं, हम सुशासन पर आगे बढ़ते हैं, तो ये भाई भतीजावाद नहीं तो और क्या था। और हैरानगी तो इस बात की भी होती है जब मुकेश साहनी से मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की तो वो दम दिखाते नजर आए। वो कहते नजर आए कि देखना है किसमें कितना है दम। अरे किस बात का दम देखना है मंत्री जी?
किस बात के दम की बात आप कर रही हैं? ये पोस्टर जरा गौर कीजिएगा। इस पोस्टर में आपको तस्वीर मंत्री जी की नजर आएगी, लेकिन वो तस्वीरों तक ही सीमित रह गए और उनके वीआईपी ट्रीटमेंट का फायदा उनके भाई उठाते नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में जो वीआईपी ट्रीटमेंट मंत्रियों को मिलना चाहिए अब उनके भाइयों को भी मिलेगा? और हमारे साथ अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर जी फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश जी, आपकी पार्टी पर तो अक्सर बीजेपी और उसके सहयोगी दल ये आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी में भाई भतीजावाद होता है, बेटा परिवारवाद होता है, लेकिन आज तस्वीरें कुछ ऐसी नजर आई बिहार से और मुकेश साहनी के भाई पहुंचते हैं पूरे लाभ लश्कर के साथ, वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ, तो आप क्या कहेंगे? इससे पहले हम माननीय सभी मीडिया के साथियों को बधाई और शुभकामना देते हैं, जिसके वजह से सरकार के इस अराजकता भरे माहौल को बिहार और देश ने देखा कि किस तरह से बिहार सरकार के मंत्री के परिजन सरकारी नियमों को धज्जियां उड़ा के सरकारी सुविधा से लैस रहते हैं। दूसरी ओर उस विभाग के मंत्री माफी मांगते हैं कि गलती हो गई, अब नहीं होगी, लेकिन उसी राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है, आएगा तो मैं देखूंगा कैसा। इस राज्य बिहार के मुख्यमंत्री है, जो इतनी बड़ी घटना हो जाती है उनके मंत्री माफी मांग लेते हैं, उस जिला के तमाम अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं, बावजूद वो कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इतना अपराध बिहार में बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं रहता है। जब अखबार मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथी उजागर करते तब मुख्यमंत्री की नींद खुलती है। हम आग्रह करेंगे मीडिया से कि बार बार मुख्यमंत्री की नींद को लगाइए ताकि बिहार में अराजकता का माहौल न रहे। इसलिए तमाम मीडिया के साथियों को, मीडिया चैनलों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि अब बिहार या तो न्यायपालिका चला रही है या चौथा स्तंभ जो मीडिया है बिहार सरकार सो गई है। और क्या राजेश साहब, बिहार में सरकार के जो मंत्री हैं उनके भाई भी सरकार चला रहे हैं क्या? सवाल उसका सिर्फ भाई का नहीं है। आप पटना में अपने रिपोर्टर को भेजेंगे, स्कूल के छुट्टी के समय में पता चलेगा कि मंत्री के गाड़ी, अधिकारी के गाड़ी, पदाधिकारी के गाड़ी उनके बच्चों को ढो रहा है। सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, सरकारी बन गए। ये पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है और मुख्यमंत्री कहते हैं हमको कुछ पता नहीं है। तब तो आपको पता चल गया नहीं कि अपराध कैसे बढ़ रहा है, कि अपराध बढ़ रहा है, उनके अधिकारी गलती कर रहे हैं, उनके मंत्री गलती कर रहे हैं, उनके मंत्री के भाई गलती कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सोए हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है। उनको पता एक है कि कुर्सी कुमार कैसे है, उनकी कुर्सी के चारों ओर मंत्र से घिरा हुआ कैसे हो। तो मंत्र क्या है? अपराध का, भ्रष्टाचार का, लूट का, उसके बीच उनका एक कुर्सी है जिसको वो बने रहना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री ने तो इस मामले को गंभीरता से लिया है, बाकायदा उन्होंने राजेश साहब सदन में भी कहा कि मैं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके बाद उन्होंने मुकेश साहनी को तलब भी किया, उनसे जवाब भी लिया, लेकिन अब विपक्ष क्या डिमांड यहां कर रहा है? सबसे पहले कि वो अधिकारी जो मंत्री के प्रोटोकॉल को छोड़ के उनके भाई को प्रोटोकॉल को फॉलो किया, उस अधिकारी को फिर कार्रवाई हो। दूसरा, उनके कार्यक्रम में सरकारी कितने पैसे हुए उसकी भरपाई मुकेश साहनी जी निजी कोष से करे। अगर सरकार कोष से हुआ है तो उस पर कार्रवाई हो। ये क्यों हुआ है? कार्रवाई तो किसी पे नहीं हो रहा है, माफी मांगा जा रहा है। सरकारी पद और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है, ये आपराधिक मामला है, इस पे FIR होना चाहिए कि आपराधिक मामले में किन किन लोगों पे कार्रवाई हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम समझेंगे, बिहार समझेगी, देश की जनता, कि मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में इस प्रकार का काम किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राठौर साहब हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए।
तो हमने आपको दिखाया अभी तक कि किस तरीके से बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के भाई पूरे लाभ लश्कर के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचते हैं और उस कार्यक्रम में वो गाड़ियों का वितरण भी करते हैं, लाभुकों को उनका लाभ भी देते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ दिया जाता है क्योंकि मंत्री के भाई है ना। अब देखना यह होगा कि क्या होता है आगे। खैर आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न रंग बिरंगे और डिजाइनर खादी वस्त्रों के प्रति युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के बढ़ते रुझान को देखते हुए दानापुर के सगुना मोड़ स्थित पाल शताब्दी मॉल के फर्स्ट फ्लोर में समायरा खादी वर्ल्ड का शुभारंभ किया गया है। बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा झा और लायंस क्लब इंटरनेशनल के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वीणा गुप्ता ने फीता काटकर समायरा खादी वर्ल्ड की ग्रैंड ओपनिंग की है। वहीं बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा झा ने समायरा खादी वर्ल्ड के शुभारंभ को सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर बिहार में शुरू हुआ है। यह प्रतिष्ठान महिलाओं के आत्मनिर्भरता का जीता जागता उदाहरण है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मैं चाहूँ इसके लिए तो सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने खादी को इतना बढ़ावा दिया है और साथ में विमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत जोर दिया है। तो जब दोनों का मिलन हो गया है, खादी भी है और विमेन उसके लिए आगे बढ़ रही है, ये हमारे आगे बढ़ने का एक मैसेज जा रहा है और इसके लिए जितनी भी विमेन इसके साथ जुड़ रही हैं उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मेरी शुभकामनाएं। बताया गया है और इसे आत्मनिर्भर बिहार की तरफ कदम बढ़ाने के लिए कहा गया है। ये समायरा खादी वर्ल्ड के जरिए से खादी को बढ़ाने का लगातार काम किया जा रहा है। इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।